कि वज्र पानी वज्र का धारण करता है, तो ये बेसिकली सही बात है। वज्र पानी वज्र का धारण करता है, ये यानी ये सही है, यानी कि एक सही है, तो यानी ना तो बी हो सकता है ना डी हो सकता है। अलौकितेश्वर जो है वो कमलधारी है, यानी कि अलौकितेश्वर जो है वो पद्मपानी है, कमलधारी है। और मैत्रेयी जो है वो भविष्य के बुद्ध हैं, यानी कि 2 और 3 आपस में गलत है, यानी कि 2 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर जो बचा वो बचा है आंसर नंबर सी, कि क्षितिगृह जो है वो यातना गृह के संरक्षक हैं। क्षितिगृह यातना गृह के संरक्षक है। ठीक है, 22वें नंबर पे आते हैं। 22वां नंबर क्या है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने आनुवांशिकता के सिद्धांत को सेना में लागू किया। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो आपको पता है कि 1351 ईस्वी में जो है वो सत्ता पर बैठा। और ये जो कथन है कि ये सही है कि उन्होंने आनुवांशिकता के सिद्धांत को जो है अपने सेना में लागू किया। दूसरा है कि उसके शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया। यस, ये भी बात सही है कि इनके शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया। और हमने जजिया के बारे में आपको पहले भी बताया है कि जजिया जो टैक्स है कि ऐबक ने सबसे पहले शुरू किया भारत में। ठीक है, इसके बाद अकबर जो थे उन्होंने जजिया को हटाया, और वहीं औरंगजेब जो थे, हाँ, फिर से रीइंट्रोड्यूस जजिया को किया। नॉन मुस्लिम के ऊपर ये कर लगता है, AAA से जजिया की बात होती है। और फिरोज शाह तुगलक के समय जो है जजिया एक अलग कर बन गया, ये भी बातें सही है। इसके बाद उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। तो आगरा शहर की स्थापना जो है साथियों वो किसने की है, वो सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी। यानी कि 3 हमारे पास गलत है, तो 3 अगर नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, तो उपरोक्त में से सभी भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर आ गया ए 1 2 4। यानी चौथे स्टेटमेंट को भी देखते हैं। उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रावधान करने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की। ये दीवाने खैरात की स्थापना कब हुई थी, फिरोज शाह तुगलक के समय, और ये गरीब लड़कियों की शादी के लिए जो है इन्होंने किया था। 23वें नंबर पे आते हैं। 23वां नंबर क्या है कि अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है। यानी अजंता की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है। साथियों ये यहाँ जो बौद्ध धर्म का है वो हीनयान और महायान, ये दोनों आपको बौद्ध धर्म का जो सेक्ट है वो अजंता की इन गुफाओं में मिलता है। हीनयान के अंदर जैसे हीन है, हीन का मतलब ये हो गया कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, और ये जो है वो भगवान बुद्ध को मूर्ति के रूप में जो है वो मानते हैं, महायान। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है कि जो चौथा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें हीनयान और महायान जो है वो अलग अलग सेक्ट में जो है वो बटा, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर के अंदर, और उस समय कनिष्क हुआ करते थे। ठीक है, और ये बात है चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल की, और इसमें हीनयान और महायान जो है वो आपको दिखता है। ठीक है, आगे आते हैं 24वां नंबर पे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, कि हाउ जैन धर्म इन इंडिया गॉट डिक्लाइंड, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर इट्स डिक्लाइन। पहला है कि शाही संरक्षण का अभाव। कोई भी धर्म जिसमें शाही संरक्षण का अभाव होगा उसको, या पॉलिटिकल पेट्रोनेज अगर किसी भी धर्म को नहीं मिले तो क्या होगा कि वो धर्म
बिल्कुल से ही उसका पतन तय है। तो एक तो होना होना है, ठीक है। तो क्या एक बी में नहीं है, तो बी तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। जैनियों में महायान और हीनयान के रूप में विभाजन, क्या जैन धर्म में महायान और हीनयान में विभाजन हुआ था? द आंसर इज नो, ठीक है, यानी दो नहीं हो सकता। महायान और हीनयान में जो विभाजन है वो तो बुद्ध धर्म में है, ठीक है, बुद्धिज्म में है। जैन धर्म में तो कि जैन धर्म में जो विभाजन है आप देखेंगे कि वो दो अलग अस्थिरवाद जो है, और श्वेतांबर और दिगंबर में जो है वो डिवीजन आपको मिलता है, ठीक है। तो जैन धर्म में ये महायान और हीनयान के रूप में तो विभाजन नहीं है, तो यानी दो अगर नहीं होगा तो क्या ये ऑप्शन होगा? क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। तो हमने सही उत्तर पर तो अपने आप को पहुंचा लिया। मिशनरी उत्साह का अभाव, बिल्कुल, कि जैन धर्म जो है किसी दूसरे को, ऐसा नहीं था कि दूसरे को जो है अपने धर्म में लाने के लिए जो है पूरा बहुत कोशिश कर रहा था। इस तरीके से मिशनरी के रूप में काम वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कर रहा था। और गुटबाजी, किसी भी धर्म में अगर गुटबाजी होगी तो धर्म में विभाजन जरूर ही होगा। 25वां नंबर है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महासांगिक, स्थिरवादी और सर्वास्तित्ववादी शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? साथियों, जहाँ से शब्द आ रहा है महासांगिक, स्थिरवादी, सर्वास्तित्ववादी, ये सारे जो हैं वो बौद्ध संप्रदाय के जो हैं वो शब्द हैं, ठीक है। महासांगिक और सर्वास्तित्ववादी के जो जो है ये प्रमुख संप्रदाय के रूप में जो है वो बौद्ध धर्म के अंदर जो है वो निकलकर सामने आपको आते हैं, दिखते हैं, ठीक है। 26वां नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो वह तक्षशिला में रहने वाला एक युवक था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो ये तक्षशिला में जो है वो पढ़ाई कर रहा था। तो एक बिल्कुल सही है, यानी कि 1 होना ही चाहिए। तो यानी कि सी आपको काट सकते हैं क्योंकि सी में 1 नहीं है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ये गलत है कि ये वो बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। क्यों? क्योंकि एक प्रसंग मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो चंद्रगिरी एक जगह है, चंद्रगिरी मतलब पर्वत है, यहाँ इन्होंने अपनी जान दी और इन्होंने जैन धर्म की संलेखना पद्धति से जो है उन्होंने अपनी जान दी, ठीक है। तो जैन धर्म में जो संलेखना पद्धति है, यानी कि फास्ट टिल डेथ, उस को कहते हैं संलेखना पद्धति, और जैन धर्म का अनुयायी था, यानी 2 नहीं होगा। अगर 2 नहीं होगा तो क्या हम लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं? यस, क्योंकि ये भी नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा ए। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया था, ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र पर कब्जा किया, ये भी बिल्कुल सही है। 27वां नंबर आते हैं। आसान, अच्छा और बहुत ही तार्किक क्वेश्चंस जो है आपको ये पूछा गया है इस टेस्ट सीरीज में। 27वां नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार। साथियों, जब जीरो दिया में हमारे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, और जीरो का आविष्कारक कौन है? क्या जीरो का आविष्कारक रामानुजन थे? नहीं, जीरो के आविष्कारक जो हैं वो हैं आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट जो है, अगर हमारे जीरो के आविष्कारक हैं तो एक तो गलत हो गया, तो आपसे पूछा जा रहा है सही, तो हम लोग एक पे पहुंच चुके हैं। सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक या पिता कहा जाता है, ठीक है। तो सुश्रुत नहीं है, ये जो व्यक्ति हैं वो होंगे चरक। चरक ने चरक संहिता लिखा था, और उनको जो है वो
भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है, तो 2 गलत हो गया। चरक कनिष्क के काल में हुए थे, 3 सही है, चरक कनिष्क के काल में हुए थे, ये बात बिल्कुल ही सही है, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। निम्नलिखित मगध राजवंशों को एक क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में जो है आप सजाइए। तो इसके लिए जो एक क्रोनोलॉजी होता है ना मगध के राजवंशों के लिए, क्रोनोलॉजी होता है मासुका, मासुका, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, सबसे पहले क्रोनोलॉजी में आएंगे। सबसे पहले तो हर्यंक वंश आएगा, उसके बाद माफर, मौर्य वंश, सौफ और शिशुनाग, कौफ और कन्नव, ठीक है। तो ये तो है मासुका से हम आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हर्यंक, मासुका, मौर्य, शिशुनाग और कन्नव। नंदवंश तो जो है वो नंदवंश के बाद, क्योंकि महापद्मानंद को ही हरा कर जो है वो मौर्य वंश जो है वो आता है, ठीक है। तो अगर हमको ये कहना हो तो हर्यंक, ठीक है, हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश, और उसके बाद जो है वो कौन आएगा, मौर्य वंश, क्योंकि धनानंद को ही हराकर आपको मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। 29वां नंबर पे आते हैं कि निम्नलिखित लेखकों पर विचार करें। कश्यप, बागभट्ट, आत्रेय और चरक, इनमें से कौन सा लेखक आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित है, यानी आयुर्वेद के बारे में किन किनों ने लिखा है। तो आयुर्वेद के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये सारे लोग आयुर्वेद के बारे में इन्होंने लिखा है, हाँ। और अगर हम ये जानें कि बागभट्ट ने क्या लिखा था, बागभट्ट के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बागभट्ट जो है वो अष्टांग संग्रह, क्या लिखा था इसने, अष्टांग संग्रह। चरक के बारे में तो आपको पता है कि चरक संहिता इन्होंने लिखी थी, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के अवशेषों से विकसित हुए राज्यों में कन्नौज के मौखरी भी थे, यस, कन्नौज के मौखरी भी थे, जिनसे प्रतिभूत जो पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन की बहन का शादी हुआ था। मौखरी ने 5वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया था। इस संदर्भ में मौखरी राजा यज्ञवर्मन का उदय कहाँ हुआ। तो मौखरी के राजा जो यज्ञवर्मन हैं उनका उदय हुआ था गया में, ठीक है। ये 31वां नंबर पे आते हैं, शिखर। शिखर किसको कहते हैं। अच्छा, ये टेम्पल आर्किटेक्चर से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। प्रदक्षिणा पथ, मीनार। सबसे पहले आइए हम इस पे बात करते हैं 31वां नंबर पे। शिखर जो है वो एक तरीके से मीनार का रूप, आप उसको शिखर कह सकते हैं। 1 का सी, यानी 1 का सी कौन है, यानी ए हो जाएगा आंसर। मंडप, मंडप जो होगा 2 का डी हो जाएगा। मंडप ऐसा स्थान होता है जहाँ सारे लोग जो है वो खड़े होते हैं, इकट्ठा होते हैं। गर्भगृह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटम सेंटोरम, जहाँ भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है, 3 का बी। और अंतिम है प्रदक्षिणा पथ, जहाँ हम चारों ओर जो है घूमते हैं, ठीक है। क्लियर है। निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। बीरबल, कृष्णदेव राय, तानसेन, तुलसीदास, टोडरमल, इनमें से कौन अकबर के 9 रत्नों में से नहीं है। 9 रत्नों में से नहीं है। बीरबल तो थे 9 रत्नों में से, ठीक है। नहीं है
यानी कि काटना पड़ेगा। कृष्णदेव राय नहीं है, आपको ये देखिए, ठीक है। तो कृष्णदेव राय नहीं थे। क्या तुलसीदास थे? द आंसर इज नो। तानसेन थे, टोडरमल थे। 1, 3, 5 थे, 2 और 4 नहीं थे, तो नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार में जो है उन्होंने दौरा किया था? जब विलियम हॉकिंस आए थे उस समय जो है वो मुगल साम्राज्य के राजा कौन थे? तो वो थे जहांगीर, ठीक है। गुण समुद्र और महाकविराय उपाधियां किस मुगल सम्राट को दी गई? गुण समुद्र मतलब गुणों का भंडार है, और महाकवि विराय, ठीक है। तो गुण समुद्र और महाकवि विराय जो है वो आपको शाहजहां को दिया गया। गुण समुद्र और महाकवि विराय उपाधियां मुगल सम्राट शाहजहां को दी गई, ठीक है। और अगर आप अकबर की उपाधियां के बारे में बात करें तो अकबर को नादिर कहा गया, नादिर उल उसरा, ठीक है। नादिर उल असरा किसको कहा गया? जहांगीर को, सॉरी, नादिर उल असरा जहांगीर को कहा गया। अकबर को क्या कहा गया था? अकबर को कहा गया जगत गुरु जरी कलाम अकबर के नाम में शामिल था। अकबर को आप राज कभी भी का भी उपाधि मिला, ठीक है। ऐसी तरह नादिर की उपाधि जहांगीर को मिली, और जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। 35वां नंबर है कि हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है वो इसे किसने बनाया? इसे हाजी बेगम ने बनाया, यानी कि ए का टू यानी बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है आंसर। सिकंदरा मौसोकुम, तो इसे अकबर ने बनाया था, यानी कि 2, 3, अब बी और डी हो सकता है। इतिमाद उद दौला, इतिमाद मतलब होता है कि सबको विश्वास में लेना, और उद्दौला, इतिमाद उद्दौला, इसे किसने बनाया? तो इसे जो है ये बनाया था औरंगजेब ने। तो हमारे पास आंसर आ गया। और मोती मस्जिद जो है वो नूरजहां, ठीक है। तो हम जो आंसर पे आ गए हैं बी पे, ठीक है। 35 का आंसर हो जाएगा बी। नहीं, इसका एक सेकंड, क्या हमने इतिमाद उद्दौला मोती मस्जिद जो है औरंगजेब ने बनाया था ना यार, क्या हम कहाँ है और इतिमाद उद्दौला जो है वो नूरजहां। इतिमाद उद्दौला का मकबरा जो है वो जमुना नदी के किनारे है, और इतिमाद उद्दौला नूरजहां के पिताजी का नाम था, ठीक है। और ये नूरजहां ने अपने पिताजी की जो है मकबरा इतिमाद उद्दौला के रूप में बनाया, ठीक है। इसके बाद आइए 36वां नंबर पे। 36वां नंबर पे है हड़प्पा को किसने खोजा था? हड़प्पा दयाराम सहनी, ए इज इक्वल्स टू 2। मोहनजोदड़ो आर डी बनर्जी। लोथल आर एस बिस्ट ने खोजा था क्या? लोथल को आर एस बिस्ट ने खोजा था कि आर एस राव ने खोजा था? आर एस बिस्ट, बी फोर बनावली, ऐसे हम याद करके रखे थे। तो लोथल को आर एस राव ले लीजिए, और बनावली को जो है वो आर एस बिस्ट देख लीजिए, ठीक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। हड़प्पा दयाराम सैनी, मोहनजोदड़ो रामदास आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी, और लोथल को आर एस राव, समझे, और बनावली को आर एस बिस्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित राजधानी ढंग से मेल खाता है? अ, अंग जो है वो चंपा की अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, अवंती की राजधानी जो है वो उज्जैन थी, ये बिल्कुल सही है। गंधार, चंपाहट, ये गलत है। क्या समझे? तो हमारे पास सी जो है वो सही उत्तर आ गया। हालांकि और भी बहुत सारे अलग अलग राज्य हो सकते हैं जिनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। अवंती की राजधानी उज्जैन है। वहीं अगर बज्जी की राजधानी देखें तो वैशाली थी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। मत्स्य की राजधानी वो विराटनगर है। अंग की राजधानी चंपा है। कुरु एक जगह था जहाँ इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी थी। पंचाल की राजधानी जो है वो काम्पिल्य है। और कौन सा बच गया? कौशल की राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी। मत्स्य एक जो है वो महाजनपद था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी वो विराटनगर था। अ, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, मैंने बात की। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। मल्ल, कुशीनारा, मगध, राजगिरी। 38वां नंबर पे आते हैं। हर्यंक जो राजवंश था उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर्यंक जो राजवंश है, अजात शत्रु ने हर्यंक राजवंश की स्थापना की। बिल्कुल गलत। अजात शत्रु हर्यंक राजवंश की स्थापना जो है उन्होंने नहीं की। हर्यंक राजवंश की स्थापना जो है वो किसने की? बिंबिसार ने। बिंबिसार इसलिए फेमस है, किस लिए फेमस है? बिंबिसार इसलिए फेमस है कि इसकी शादी की जो नीति है, मैरिज पॉलिसी, ये बहुत फेमस था बिंबिसार का। हाथी का उपयोग जो है ये करता था, ठीक है, इसलिए बहुत फेमस था। अजात शत्रु बुद्ध का समकालीन था, ये बात बिल्कुल सही है। उदयीन ने पाटलिपुत्र नामक जगह की स्थापना की। राजवंश, हर्यंक राजवंश का अंतिम शासक नागदशक था, ये भी सही है। यानी हमारे पास आंसर आ चुका है 2, 3, 4। 39वां नंबर है कि निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कि उन्होंने भारत के बौद्ध धर्म के विध्वंसक रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत में बौद्ध धर्म के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म को विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। कौन है जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में जाना जाता है? पुष्यमित्र शुंग। इनके काल में संस्कृत भाषा की सर्वाधिक विकास हुई और सांची के स्तूप को जीर्णोद्धार कराया। ये इसका अच्छा काम भी था, लेकिन बौद्ध धर्म को जो है इन्होंने बहुत प्रताड़ना भी दी। ये बातें बौद्ध धर्म के किताबों में लिखा गया। ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में कह रहा है। 40वां नंबर है कि निम्नलिखित शिलालेखों पर विचार कीजिए और कौन सा शिलालेख जो है वो गुप्त काल का है, ये बताइए आप। ठीक है, तो गुप्त काल का जो शिलालेख है, भीतरी जो है वो भी गुप्त काल का है। तो और उदयगिरी भी, भीतरी और उदयगिरी जो है मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो है अगर आप उपेंद्र सिंह पढ़ेंगे तो इसमें जो है वो लिखी गई है भीतरी उदयगिरी। एरन और प्रयाग प्रशस्ति भी जो है वो भी आप देखेंगे कि गुप्त काल से संबंधित है। अगर आप प्रयाग प्रशस्ति देखेंगे तो यहाँ समुद्रगुप्त की जो है वो चर्चा आपको दिखेगी, तो इसमें भी गुप्त काल की तो चर्चा है ही है। ठीक है, आप एरन का भी है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए। देखिए आ गया। हाँ, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? नागनंद हमने पहले भी पढ़ा था, रत्नावली और प्रियदर्शिका। 1, 2, 3। मुद्रा राक्षस तो ये किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त, ठीक है, मुद्रा राक्षस। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी। 42वें पे आते हैं कि चंद्रगुप्त के दरबार में निम्नलिखित नवरत्नों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास तो थे ही थे, हरिसेन थे, बैताल भट्ट नहीं थे, क्या ब्राह्मण थे? नहीं, ब्राह्मण तो वो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त में नहीं थे ब्राह्मण। तो यानी 1 और 2 होगा। ब्राह्मण हो गया जो चंद्रगुप्त के दरबार में
जो 9 नवरत्न थे पर विचार कीजिए, कालिदास और हरिसेन थे, बराहमिहिर थे क्या? नहीं थे। बराहमिहिर भी तो होना चाहिए यार, सी होना चाहिए आंसर, बराहमिहिर भी होना चाहिए। बैताल भट्ट। क्या चंद्रगुप्त के दरबार में निम्नलिखित नवरत्नों पर विचार कीजिए? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हरिसेन, बैताल भट्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा भाई। हालांकि जब आप इसके ऑफिशियल आंसर की को देखेंगे तो वो 1 और 2 दिया हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि बैताल भट्ट भी होगा और बराहमिहिर भी होना चाहिए ना। ठीक है, 43वें नंबर पे आते हैं। गयासुद्दीन बलबन के बारे में जो है कथनों पर विचार कीजिए कि बलबन ने सुल्तान बनने के बाद 10 चालीसा को के बाद दल चालीसा को समाप्त कर दिया, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। आयरन एंड रक्त की नीति को समाप्त कर दिया। हट, आयरन और रक्त की नीति जो है वो इन्होंने चालू की, यानी 2 गलत है। उन्होंने पाइबोस, पैर चुमना नामक की सजदा और पाइबोस की शुरुआत की, यानी 1 और 2 की, यानी केवल 2 सही है। इस जकात, जजिया, जजिया नॉन मुस्लिमों पर जो है लगाए जाने वाला कर है। जजिया नॉन मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर है, यानी कि एक का मुसल, यानी कि बी गैर मुसलमानों पर और इस्लाम के गैर अनुयायियों पर लगाए जाने वाला कर। सो बी इज फॉर 4, यानी कि सी होगा आंसर। जकात जो है वो मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर है। ठीक है। खराज, खराज जो है वो गैर मुसलमानों पर भूमि पर लगाया गया कर है, और उसरफ जो है वो मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर है, उसरफ। इसके बाद 45वां नंबर पे आते हैं कि कृष्णदेव राय के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वह सालू वंश का सबसे महान शासक था। कृष्णदेव राय, यस, कृष्णदेव राय जो है वो, ये बातें आप कह सकते हैं कि सालू वंश से कृष्णदेव राय था। नहीं, कृष्णदेव राय का जो संबंध है ना वो तुलु वंश से था। क्या था? तुलुवा। ठीक है, तो यानी ये गलत है, यानी 1 गलत हो गया, यानी बी और डी में कोई आंसर हो सकता है। वो आंध्र भोज की उपाधि उन्होंने ली थी, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जामवंती कल्याण लिखी, ये भी बातें सही है, यानी कि बी होगा। जूनागढ़ चट्टान पर, जूनागढ़ के शिलालेख को लेकर जो है निम्नलिखित बातें आपसे पूछी गई हैं, आप बताइए। जूनागढ़ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूनागढ़ चट्टान पर अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त के शिलालेख जो है वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल सही है। गिरनार शिलालेख की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अरे कनिंघम तो कितना पुराना है। तो क्या कनिंघम ने गिरनार की जो है वो खोज की थी? नहीं, गिरनार की जो खोज है ना वो है टेम्स बोल्ड, जेम्स कह लो, जेम्स टोल्ड कह ले, TOLD, जेम्स टोल्ड, इन्होंने किया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का कार्य का उल्लेख है। जूनागढ़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का जो है उल्लेख है, यानी 1 और 3, यानी बी होगा आंसर। गुप्त काल में निम्नलिखित किस राजवंश ने कश्मीर पर शासन किया? कश्मीर पर शासन करने वाले जो राजवंश जो गुप्त काल में हैं वो सारे हैं गोनंद राजवंश, करकोट राजवंश, नागा राजवंश, ये सारे जो है वो कश्मीर पर इन्होंने शासन किया। मोहम्मद गजनी के भारत पर लगातार आक्रमण का क्या कारण था? मोहम्मद गजनी जो है वो भारत पर लगातार आक्रमण क्यों कर रहा था भाई?
इसका एक तो मुख्य कारण जो है, सबसे मुख्य कारण है कि भारत की संपत्ति को जो है वो लूटना चाह रहा था बेसिकली, क्योंकि उसके यहाँ जो है वो बहुत ही स्थिति खराब थी उसके देश में, यानी पर्सिया में। तो वो भारत की तरफ जो है अपने आप को मोड़ा। बहुत साधारण जानकारी में अगर ये जानना चाहे तो सातवाहन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सिमुक सातवाहन जो है उसका संस्थापक था, यानी ये बात बिल्कुल है, सही है। सिमुक, उन्होंने प्रकृत साहित्य को संरक्षण दिया। वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। 50वां और आज का अंतिम हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म में विषम का चयन कीजिए। इनमें से बौद्ध धर्म से अलग कौन है? तो इसका सही उत्तर हो ये सारे सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक जो हैं, ये सारे जो हैं वो बौद्ध धर्म के जो हैं वो पूरे फिलॉसफी को जो बताते हैं। वहीं जातक जो है वो बुद्ध की पुरानी कहानी को बताता। तो सो योर आंसर वुड बी ए। क्या समझ? ठीक है। जातक जो है वो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित कहानियों को बताता है। ठीक है। तो और ये सारे ये इन तीनों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक जो है कि बौद्ध धर्म के की जो फिलॉसफी है, बौद्ध धर्म के जो रूल्स रेगुलेशन है, उनके बारे में जो है वो बातें बताता है। इसलिए जो है इनमें से ओड वन आउट अगर करना हो तो आप जातक को ओड वन आउट करेंगे।